नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। आज सुबह से ही चुनावों के परिणाम लगातार सबसे पहले हिंदी खबर आप तक पहुंचा रहा है और इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी यानी सपा में विलय हो गया है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, शामिल हो गए हैं। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव अपने चाचा को ही सपा का झंडा दिया है, उन्होंने सौंपा है, उन्होंने बराबर सदस्यता ग्रहण की है। जनता ने नेताजी के आदर्शों और विकास पर प्यार देते हुए वोट किया है। जीत के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पीएसपी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जीत के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जनता ने नेताजी के आदर्शों और विकास पर प्यार देते हुए, भरोसा जताते हुए वोट किया है। जीत के सारे रिकॉर्ड आज टूट गए। शिवपाल सिंह यादव ने आपको बता दें कि यह बयान दिया और अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे। प्रसपा प्रमुख जो थे शिवपाल यादव, अब वो सपा में शामिल हुए, वो भी उसमें शामिल होंगे। और अब देखिए, बड़ी जीत के साथ परिवार एक होता नजर आ रहा है और एक बड़ा संदेश तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि परिवार एक है। जिस तरह से अभी देखा जाए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे हैं, लगातार वो भी बधाई दे रहे हैं। और इधर शिवपाल यादव की जो पत्नी है वो भी डिंपल यादव से मिलने उनके घर पहुंची हैं। तो परिवार एक है। जीत बड़ी है। निश्चित तौर पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, जहां एक तरफ देखा जाए तो। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आकाश सक्सेना आगे अभी बढ़े थे, लेकिन जैसे ही अपडेट्स आएंगे लगातार आपको बताएंगे। बड़ी बढ़त के साथ मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार बनी हुई है। करीब 1 लाख के से ज्यादा का जो अंतर है उससे लगातार लीड बना के रखे हैं। जनता ने नेताजी के आदर्शों पर विश्वास किया है और समाजवादी पार्टी शुरू से ही ये कह रही थी कि ये जो वोट है, ये जो जनता है मैनपुरी की, ये जो जनता है जसवंत नगर की, वो वोट करेगी श्रद्धांजलि के रूप में, वो वोट करेगी नेताजी की यादों के रूप में, उनके जो काम है उसके रूप में वोट करेगी। और वही परिणाम भी नजर रुझानों में आए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तीनों ही सीटों पर लगातार बढ़त बनाई थी। बात करेंगे गुजरात की। 182 सीटों में से 156 पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। 17 पर कांग्रेस है, 5 पर आम आदमी पार्टी। और ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब शिवपाल यादव को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदस्यता ग्रहण कराई है। पार्टी का सिंबल का जो झंडा है वो दिया जा रहा है और ये खुशी वहां के कार्यकर्ताओं में, एक तरफ प्रसपा के कार्यकर्ता थे, एक तरफ सपा के कार्यकर्ता थे। और जो डिमांड थी बड़े लंबे समय से उस पूरी जनता की, जो प्रसपा के कार्यकर्ता थे और सपा के कार्यकर्ता चाह रहे थे कि परिवार एक हो, शिवपाल यादव अखिलेश यादव एक हो, और वही परिवार एक अब होता नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बता दें कि लगातार जो पार्टी की डिमांड थी, पार्टी कार्यकर्ता डिमांड कर रहे थे कि परिवार एक हो, और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अब एक हो गए। और अधिक जानकारी, बातचीत के लिए क्या कुछ अपडेट है, सत्येंद्र मेरे सहयोगी मैनपुर से जुड़ गए। सत्येंद्र, देखिए किस तरह का उत्साह वहां नजर आ रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए हैं। कैसा उत्साह नजर आ रहा है वहां? विकास साफ तौर से देखा जा सकता है। 2016 से चाचा शिवपाल यादव अखिलेश से अलग हुए थे और आज वो दूरियां एक हो चुकी हैं। प्रसपा पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय हो चुकी है। उनके भतीजे अंशुल यादव ने प्रसपा का झंडा उतारकर समाजवादी पार्टी का झंडा शिवपाल यादव की गाड़ी पर लगा दिया है। तो पूरे परिवार में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी से चुनाव लड़ रही डिंपल यादव लगभग 2.5 लाख वोटों से आगे चल रही हैं और रघुराज साहब उनके बहुत ही पीछे चले जा रहे हैं। तो जीत का जो आंकड़ा है वो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से डिंपल यादव ने मैनपुरी में प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती नजर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस चीज का किसी को अनुमान नहीं था कि इतनी जीत मैनपुरी में देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे वो सिर्फ 50,000 और 1 लाख के बीच में ही दिखाई दे रहा था, लेकिन 2.5 लाख का आंकड़ा पार करते हुए दिखा रही है अभी। हालांकि अभी मैनपुरी में 4 राउंड की मतगणना शेष है। प्रशासन की ओर से मैनपुरी में कड़े इंतजाम किए गए हैं।
कोई बाहर तरफ से कोई शोर शराबा नहीं किया जा रहा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी के खेमे में एक मायूसी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से बीजेपी लगातार जो उम्मीदें कर रही थी कि अब की बार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गढ़ को ध्वस्त कर देगी, तो बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी, लेकिन बीजेपी के कमांडो, बीजेपी के धुरंधरों की मैनपुरी में नहीं चल पाई। तो इस तरीके से मैनपुरी में करारी हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सत्येंद्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कितने राउंड की काउंटिंग जो है वो हो गई है और कितनी बढ़त अभी डिंपल यादव बनाए हुए हैं? विकास, बिल्कुल 31 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 2.5 लाख की बढ़त बनाए हुए हैं। जहां पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह अपने बूथ को नहीं बचा पाए, तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान भी अपने बूथ को नहीं बचा पाए, और जहां से भाजपा प्रत्याशी रघुराज साग अपने घर में ही हार गए। जहां बीजेपी के लगातार धुरंधर, बीजेपी के कमांडो अपने ही घर को नहीं बचा पाए, तो ऐसे में क्या वो बीजेपी पे सेंग लगाने की कोशिश किस बात में कर रहे थे? लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी में एक बढ़त दी है, तो साफ तौर से कह दिया कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और हमेशा रहेगा, और जनता के बीच हमेशा अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार बना रहेगा। जिस प्रकार से डिंपल यादव ने जनता के बीच जाके वोट मांगे थे और सच्ची श्रद्धांजलि का देने का काम जनता ने किया है, तो डिंपल यादव इस चीज को कभी नहीं भूलेंगी। बिल्कुल सत्येंद्र, और आज देखिए बड़ा एक संदेश दिया गया है। लगातार बीजेपी जहां बोल रही थी कि परिवार जो है वो चुनाव में एक होता है, उसके बाद परिवार बिखरता नजर आता है, लेकिन एक बड़ा संदेश प्रसपा और सपा का विलय कैसे देख रहे हैं आप, और किस तरह से भविष्य होगा इस राजनीति का? जी बिल्कुल, साफ तौर से विकास, शिवपाल यादव सिंह ने अपना पूरा आशीर्वाद परिवार को दे दिया है कि जिस प्रकार से शिवपाल यादव से जो दूरियां थी वो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जसवंतगढ़ विधानसभा सीट से 1,06,040 वोटों से विजय हासिल किया है। डिंपल यादव ने तो बड़ी बढ़त जसवंतगढ़ विधानसभा सीट पर मिली, क्योंकि शिवपाल यादव से भी बढ़त जनता ने अब डिंपल यादव को जसवंतगढ़ विधानसभा सीट से दी है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ा संदेश और बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आकाश सक्सेना जो है वो आगे हुए हैं आसिम रजा से। रामपुर सीट का एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आसिम रजा से जो आकाश सक्सेना है वो आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट, लगातार जो है आसिम रजा बढ़त बनाए हुए थे। सत्येंद्र, किस तरह से देख रहे हैं, आकाश सक्सेना ने बढ़त बनाई है रामपुर में? जी बिल्कुल, रामपुर में भी अभी बढ़त बनाई है। उससे पहले समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई, तो साफ तौर से देखना है कि रामपुर, खतौली और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से बढ़त बनाई हुई थी, उस प्रकार से रामपुर में बीजेपी ने अब की बार बढ़त बनाई है। अब बढ़त में ये देखना होगा कि शेष राउंडों की जो गिनती शेष रह गई है उसमें कितना बढ़त बीजेपी अपने पक्ष में ला पाती है, या समाजवादी पार्टी फिर से इतिहास दोहराएगी वहां पर रामपुर में। बिल्कुल, ये देखना बहुत खास होगा।